सभी उपस्थित महान भावों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। मित्रों, हम पूरी दुनिया में जाते हैं तो हमारा सम्मान मात्र इसलिए होता है कि हमारे देश में जितने गुरु हुए हैं, जितने मास्टर हुए हैं, इतने गुरु पूरी दुनिया के और किसी देश में नहीं हुए हैं। चाहे वो रामकृष्ण परमहंस जी हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे रमन महर्षि जी हों, किसी भी मास्टर को ले लीजिए, योगी योगानंदा जी हों, संत ज्ञानेश्वर जी हों, संत तुकाराम जी हों, ऐसा कोई देश नहीं देखा जिस देश में इतने महापुरुष पैदा हुए हों। मित्रों, एक बार स्विट्जरलैंड में जिनेवा में एक सभा हो रही थी। वहाँ पूरी दुनिया के गुरु इकट्ठा हुए थे। 800 गुरु थे और 800 गुरुओं में वहाँ के लोगों ने जो मुझे भेंट दी वो ज्ञानेश्वरी दी, जो कि मराठी में थी। तो हमें गर्व होता है जब हम इतने साधकों को एक साथ देखते हैं। अभी हमारे एक मित्र ने बताया कि लोग तो हमने बहुत कमाए हैं लेकिन पैसे नहीं कमाए। मित्रों, पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारे जीवन में साधना जरूरी है, योग जरूरी है, ध्यान जरूरी है, मन से मुक्ति जरूरी है, परमात्मा से मिलन जरूरी है, वैसे आज के समय में पैसा भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम जब कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके पीछे हमारा क्या लक्ष्य होता है। जैसे आप पढ़ाई करते हो, शादी करते हो, परिवार बसाते हो, पैसे कमाते हो, नौकरी करते हो, ये सब किस लिए करते हो? इसीलिए किया जाता है कि हम और हमारा परिवार कितना सुखी हो, कितना आनंदित हो, कितना खुश हो। अगर हम नहीं खुश रह सकते, अपने परिवार को खुश नहीं रख सकते, या किसी भी क्षेत्र में हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि हम जीवन में कहीं न कहीं कोई गलती कर रहे हैं। जिस घर में रोज सुबह पूजा होगी, जिस घर में रोज शाम को आरती होगी और सुबह पूजा के समय आपकी प्रार्थना हो कि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, जिसकी वजह से आज हम धरती पर हैं, और परमात्मा ने जो कुछ भी हमें दिया है उसके लिए जितना धन्यवाद हमारे भीतर से पैदा होगा और हमारी शिकायतें जिस दिन से बंद हो जाएंगी, ये अस्तित्व का सीक्रेट है। उसी दिन से पूरा अस्तित्व आपके ऊपर बरसेगा। मित्रों, पेपर तो भाई ने दिया मुझे, मैं पढ़ नहीं सकता, चश्मा नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से ही बोलूँगा। तो इतने साधक जब इकट्ठा हुए हैं तो योग जो है मेरी दृष्टि में ये मन से मुक्ति का मार्ग है, परमात्मा से मिलन का मार्ग है। एक बाबा अपने इतने करोड़ों अरबों लोगों को सिखा सकते हैं। जब रामदेव बाबा जी कितने करोड़ों लोगों तक पहुँचे। जब इतने योग साधक चाह लें तो दुनिया का ऐसा कोना नहीं होगा जो हमसे छूटेगा। आज हम दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो लोग जब हमसे यहाँ की जानकारी लेते हैं, यहाँ के बारे में पूछते हैं, भारत के बारे में पूछते हैं, तो हर आदमी की पहली पसंद यहाँ के गुरु होते हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी होती है, हमारे संस्कृति होती है, हमारे संस्कार होते हैं। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा
कि अपने घर में, जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत होगी, बुजुर्गों की पूजा होगी, माँ बाप की पूजा होगी, भगवान भी दूसरे नंबर पर मेरी दृष्टि में, क्योंकि भगवान को हमने नहीं देखा है, लेकिन माँ बाप की वजह से आज हम धरती पर हैं। तो जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होगा, औरतों का सम्मान होगा, उस घर में लक्ष्मी की बरसात होगी, उस घर में पैसों की कमी नहीं होगी। यहाँ तक, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं है। तो जो सुख, जो खुशी हम अपनी बहन के लिए चाहते हैं, अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, वही सुख, वही सम्मान अगर हम अपनी पत्नी को देते हैं, तो एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देख लो, 1 महीना ट्राई करके देख लो। पूना के अंदर अपने इतने आश्रम हैं और पूरे यूरोप में तो कितने ढेर सारे आश्रम हैं। अब आप देख लो कि 1 महीना अगर आपकी पत्नी आपको सर्टिफिकेट दे दे कि आप अच्छे आदमी हो, और अगर आपके घर में धन की बरसात ना हो, तो मैं पूरे आश्रम, पूरा यूरोप में आपको इनवाइट करता हूँ, आइए और मुझसे बात कीजिए। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए फिर हम आप सभी को यही नहीं, अपने यूरोप के सभी आश्रमों में आमंत्रित करते हैं। फ्रांस में हमारा बहुत बड़ा आश्रम है, और जो आप लोगों की वजह से, आप लोगों की प्रेरणा से, चूँकि मुझे तो हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर जीव जंतु में गुरु नजर आता है, क्योंकि हर एक से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको आपके छोटे बच्चे में, खेलते हुए बच्चे में परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता, अगर आपको आपके बूढ़े माँ बाप में परमात्मा नहीं दिखाई देते, तो किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च में नहीं मिल सकते। आप जहाँ हो वहाँ से शुरुआत करो, लक्ष्य बनाओ और उसके ऊपर अपनी 100% पूरी ऊर्जा लगा दो, तो ऐसा अस्तित्व का कोई नियम ही नहीं है कि आप सफल ना हो। फिर हम आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं और फिर से मिलने के लिए। धन्यवाद स्वामी जी।